आशा विषय विकार की बांध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 8वीं क्लास देखेंगे। कल हमारा आदिकाल समाप्त हो गया है। आज से हम भक्तिकाल की शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है। सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है। इसका सही जवाब है नरोत्तम दास। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो ये नरोत्तम दास की रचना है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। तो गंग अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन है। फिर से सुनिएगा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो इसका सही जवाब है रहीम। अगला प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो ये विशेषताएं किससे संबंधित हैं? ये रहीम की कविता नगर शोभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सबसे पहले सूरदास आएंगे, उसके बाद तुलसीदास, फिर मीराबाई और फिर दादू। तो ये इन कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो इसका सही जवाब है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है, जो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य का है। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो इनका संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। द्वैताद्वैतवाद से संबंध निम्बार्काचार्य का है। अगला प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये रामानंद को कहा जाता है। और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा किसने है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एक प्रश्न है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आदिकाल और भक्तिकाल
आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। तो किस रचनाकार को आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कवि थे। इसका सही जवाब है रहीम। रहीम भी अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लाभ न रोक सके। फिर से सुनिएगा, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है। तो यह उक्ति किसके संबंध में है? यह रहीम दास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार ... दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये किसने कहा? ये अंदाल ने कहा था। अंदाल। फिर से सुनिएगा, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार अंदाल दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अगला प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां हैं। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां रहीम दास की हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। फिर से सुनिएगा, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है। तो इसका सही जवाब है रहीम। रहीम की रचना है मदनाष्टकम। अगला प्रश्न है, कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, विरच्यो यह विचारिक यह भखै रस कंद। यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रहीम दास की है।
अगला प्रश्न है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है, तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम रचना है। तो खेट कौतुकम किसकी रचना है? ये भी रहीमदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है, तो इसका सही जवाब है रामानंद। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा? वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है भक्तिकाल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा, तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन है, तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किस संदर्भ में है? तो ये भक्तिकाल के संदर्भ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन भक्तिकाल के संदर्भ में कहा है। भक्तिकाल के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न, भक्तिकाल का काव्य नहीं है। तो छायावादी काव्य भक्तिकाल का काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ हुआ। भक्ति का प्रारंभ हुआ, तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसका सही जवाब है दक्षिण भारत से। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णवों की संख्या है। अलवार वैष्णवों की संख्या है, तो अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 12 है, तो 12 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसका सही जवाब है अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो इसका सही जवाब है रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य ने किस वेदांत का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। और किसका खंडन करके प्रतिपादित किया? तो अद्वैत वेदांत का खंडन करके रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? इसका सही जवाब है जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता
विशेषता है? तो इसका सही जवाब है सनकाद संप्रदाय की। कृष्ण के साथ राधा की महानता, यह विशेषता सनकादि संप्रदाय की है। अगला प्रश्न है कमल दल नयनन की उन्मान, विसरत नहीं सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। फिर से सुनिएगा, कमल दल नयनन की उन्मान, विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान, यह पद चरण रचना है। तो इसका सही जवाब है रहीम दास जी की। यह पद रहीम दास जी का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो इसका सही जवाब है भक्ति की। अगला प्रश्न है ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है। तो इसका सही जवाब है श्रद्धाराम फिल्लौरी। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता हैं। इसका सही जवाब है माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्तिकाल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी। रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी। इसका सही जवाब है विष्णु जी की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती थी। अगला प्रश्न है आलवार महिला संत है। आलवार महिला संत है। तो इसका सही जवाब है आंडाल। आंडाल एकमात्र महिला आलवार संत हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न है वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है शंकराचार्य। अगला प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है माधवाचार्य। अगला प्रश्न है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तो इसका सही जवाब है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है रहीम। अगला प्रश्न है रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ देन है। तो ये सारे ग्रंथ किस काल के देन हैं? सही जवाब है भक्तिकाल। ये सारे ग्रंथ भक्तिकाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं। तो इसका सही जवाब है 4। भक्ति काल की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास माना है।
इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, तो इसका सही जवाब है शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन है, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माहे, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। फिर से सुनिएगा, ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाहि। यह पंक्ति है, तो ये पंक्ति सहजो पाई की है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? तो इसका सही जवाब है रैदास की। ये पंक्तियाँ रैदास की हैं। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, यह शोध ग्रंथ पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है, तो इसका सही जवाब है नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। अगला प्रश्न है, वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसका सही जवाब है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी हम जानी किस भक्ति कवि का कथन है? तो यह इसका सही जवाब है कबीरदास का। यह कथन कबीरदास का है। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों में कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति है, तो ये उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। फिर से सुनिएगा, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति है, तो इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, कबीरदास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है, तो यह किसकी मान्यता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पंजाब के तलवंडी में। पंजाब के तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर से सुनिएगा, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का
प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का नाम था। गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो इसका सही जवाब है तृप्ता। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। अगला प्रश्न है, हम तो भगत मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसका सही जवाब है कबीर की परिचय से। कबीर की परिचय से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा संत कवि है जो सर्वाधिक शिक्षित है? इसका सही जवाब है सुंदरदास। सुंदरदास ऐसे संत कवि हैं जो सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसका सही जवाब है आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न है, कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है विरह की अतिशयता। विरह की अतिशयता का वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। कबीर दास जी ने अपनी किस कृति में रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है? तो इसका सही जवाब है रामायणी। रामायणी में कबीर दास जी ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास की भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सधुकड़ी थी। अगला प्रश्न है, सधुकड़ी को ही पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। कबीर दास जी की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? ये शुक्ल जी ने कहा है। और श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर दास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर दास जी को भाषा का डिक्टेटर ये किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति है। तो यह उक्ति कबीर दास जी की है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं, निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो यह इसका सही जवाब है मीरा। मीरा निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं थी। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है, मलुक दास की रचना है। तो मलुक दास की रचना कौन सी है? रतन खान। रतन खान मलुक दास की रचना है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। तो इसका सही जवाब है संत दादू दयाल। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है, तो इसका सही जवाब है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति इन काव्य पंक्तियों में मिलती है। अगला प्रश्न है, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश है, तो इसका सही जवाब है कबीरदास। यह पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, अंतड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भिड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। इस साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? इस साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो इसका सही जवाब है सूफी साधना। सूफी साधना का इसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गाऊं मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? प्रेम का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब है दाम्पत्य प्रेम। दुल्हिन गाऊं मंगलचार, इसमें दाम्पत्य प्रेम का रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पंजाब में हुआ था। तलवंडी पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त माना जाता है। विठोबा का भक्त माना जाता है, तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? यह नामदेव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे, तो इसका सही जवाब है सुंदरदास, और सुंदरदास ही सर्वाधिक शिक्षित संत भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस है, तो इसका सही जवाब है अद्भुत रस। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस मिलता है। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो इसका सही जवाब है कबीरदास। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी और उनकी पत्नी का नाम लोई था, तो मगहर और लोई का संबंध कबीरदास जी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। और कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, यह संत काव्य की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।